जब देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और विकास को नई ऊंचाइयों को छूने में जुटा है, ठीक उसी वक्त सरहद पार पर एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसका मकसद भारत को झकझोरना है। और एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। और इस साजिश के केंद्र में हमारा उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। किस तरह की यह साजिश रची जा रही थी और क्या प्लानिंग थी इन लोगों की, वो भी आपको बताते। देश के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की परतें अब खुलने लगी हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दे रही है। एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस खौफनाक नेटवर्क का खुलासा है जो देश के अंदर एक बड़ी साजिश करने की प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले 6 यूक्रेनी नागरिक हैं और 1 अमेरिकी नागरिक है। इन 7 का मंसूबा खतरनाक बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति के लिए जुटे हुए थे, जिसकी जानकारी एनआईए को मिली और फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। 7 विदेशियों को दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। एनआईए की गिरफ्त में ये 7 विदेशी जिनसे पूछताछ की जा रही, जिसमें से 7 यूक्रेनी नागरिक हैं, हर्बा पेट्रो, स्टीफन मरियन। इसके अलावा जो 6 नागरिक हैं वो यूक्रेनी हैं, वहीं 1 अमेरिकी नागरिक है। दरअसल मैथ्यू एरन वैन डाइक ये अमेरिकी नागरिक है जो कि मुख्य साजिश करता था और इसी के द्वारा पूरी साजिश रची गई थी भारत में नॉर्थ ईस्ट में, और वहां पर दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। 7 विदेशियों की गिरफ्तारी को देश के लिए अहम माना जा रहा है और इनके पास से बेहद एडवांस यूरोपीय ड्रोन का जखीरा मिला है। जानकारी के मुताबिक ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहे थे। ये मिजोरम के रास्ते म्यांमार में आतंकी गुटों को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे ताकि पूर्वोत्तर और म्यांमार को आसान किया जा सके। हालांकि एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और फिर 7 विदेशी साजिशकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने इन 7 को एनआईए की कस्टडी में 27 मार्च तक के लिए भेज दिया है और इनसे अब पूछताछ करेगी एनआईए की टीम की क्या इनकी प्लानिंग थी, किस तरह से ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, देश के अंदर अशांति फैलाने की इनकी साजिश थी। टूरिस्ट वीजा पर 7 विदेशियों की भारत में एंट्री हुई है। इसके अलावा भारत आने के बाद गुवाहाटी और मिजोरम गए और फिर म्यांमार बॉर्डर क्रॉस किया, जिसके रास्ते भारत में ये लोग दाखिल हुए। म्यांमार में ड्रोन की ट्रेनिंग दी और एंटी इंडिया कनेक्शन भी इनका सामने आया है। ट्रेनिंग के बाद वापस भारत आए और एयरपोर्ट पर एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब इनसे एक लंबी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की गई है, पूछताछ की जा रही है। स्ट्रेटेजिक थिंकर ब्रह्मा चेलानी ने इस मामले में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के पूर्वोत्तर तक प्रॉक्सी वॉर पहुंच चुका है। दरअसल जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 1 अमेरिका का है जिसका नाम मैथ्यू एरन वैन डाइक है। आपको मैथ्यू एरन वैन डाइक के बारे में बताते हैं, क्यों ये बहुत खतरनाक है, किस तरह से ये अलग अलग देशों में अब तक साजिश रचता रहा है। मैथ्यू एरन वैन डाइक अमेरिका के बाल्टीमोर का रहने वाला है और अरब स्प्रिंग के दौरान मिस्र के काहिरा में भी ये मौजूद था। लीबिया में गद्दाफी की राज में विद्रोहियों के साथ में खड़ा था, वहां पर भी साजिश रच रहा था और लीबिया में गद्दाफी की सेना ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके बाद भी ये जिंदा बच निकला। जेल में 6 महीने काटे। अगस्त 2011 में जेल से ये भाग निकला था। कितना खतरनाक साजिश करता आप समझ सकते हैं। सीआईए की भर्ती में काफी आगे तक पहुंच गया, लेकिन लाइट डिटेक्टर में ये फेल हो गया था, वरना आप सोच सकते हैं कि सीआईए में भी ये भर्ती हो सकता था। लीबिया के बाद वो सीरिया गया और डॉक्यूमेंट्री वहां पर जाकर उसने बनाई थी। विद्रोहियों के लिए काम करने के कारण असद सरकार ने उसे आतंकी तक घोषित कर दिया था और बाद में तानाशाही और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए ट्रेनिंग देना उसने अपना काम बना लिया और लोगों को ट्रेनिंग देता था अलग अलग देशों में जाकर। मैथ्यू एरन वैन डाइक का इतिहास बता रहा है कि वो विवादित है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में वैन डाइक और 6 यूक्रेन की हरकत सही नहीं थी और यही वजह कि एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 8 और यूक्रेनी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इन विदेशी लड़ाकों पर बड़ी साजिश रचने का आरोप भी अब एनआईए की टीम इनसे पूछताछ कर रही है।